नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जादू टॉक्स चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ब्रह्मचर्य के दरमियान प्याज तथा लहसुन का सेवन करना उचित है और प्याज और लहसुन का सेवन ब्रह्मचर्य के दरमियान कर सकते हैं। इस विषय पर आज हम बात करेंगे और उचित मार्गदर्शन देने का आपको अवश्य प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम तो आप एक बात जानिए कि प्याज तथा लहसुन वर्जित है। किन लोगों के लिए वर्जित है? वैदिक मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग तथा ब्रह्मचर्य का जो लोग पालन कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्याज तथा लहसुन वर्जित है, यानी उनके लिए वह खाना नहीं चाहिए, वह उनके लिए अन्न नहीं बना है, वह वर्जित है। क्यों वर्जित है? तो देखिए, ये एक तामस अन्न है, यानी एक तामसिक अन्न है। तामसिक राजसिक अन्न आप में क्रोध प्रदान करेगा, आप में काम प्रदान करेगा, आपके बुद्धि का विवेक खत्म करेगा और आपकी जो इंद्रियां है, आपकी जो मन है, वो संयमित रखना पड़ता है वैदिक, आध्यात्मिक तथा ब्रह्मचर्य मार्ग में। तो यदि ब्रह्मचर्य के दरमियान आप प्याज और लहसुन खाएंगे तो आपके मन में गलत विचार आएंगे। जब गलत विचार आएंगे तो मन गलत दिशा में भागेगा और गलत चेष्टा आप करोगे, अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर दोगे, अपने आध्यात्मिक मार्ग को खंडित कर दोगे और एकदम अपवित्रता छा जाएगी। तो देखिए दोस्तों, प्याज और लहसुन औषधि रूप में यदि आप लेते हो तो बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन उसमें राक्षसों के गुण हैं, वह राक्षस के रक्त से बने हैं। इसी कारण वह तामसिक तथा राजसिक अन्न के श्रेणी में आते हैं। वह तामसिक अन्न है और बाकी भी जो राजसिक अन्न होगा वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। केवल सात्विक अन्न आपको लेना चाहिए। भगवान को जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो सात्विक अन्न का ही चढ़ाते हैं। उसमें प्याज नहीं होता, लहसुन नहीं होता। तो क्या होता है कि एक शुद्धता आएगी, एक पवित्रता आएगी, एक आपके मन में जो चंचलता होती है वो शांत होगी और आपका मन जो गलत और विभिन्न दिशा में प्रवाहित होता है वह एक जगह स्थिर होगा, वह एक जगह केंद्रित होगा। किससे? सात्विक आहार से। प्याज और लहसुन क्या है कि प्याज और लहसुन में कठोर तमोगुण है, तो वह आपके मन को स्थिर नहीं होने देंगे। आध्यात्मिक वैदिक ब्रह्मचर्य मार्ग में आपको मन को स्थिर करना पड़ता है और इंद्रियों को नियंत्रण में लाना पड़ता है। इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर मन को स्थिर करना पड़ता है और तभी बुद्धि प्रवीण होती है, तभी बुद्धि परिपक्व होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है। फिर जाके आप योग्यता से ब्रह्मचर्य का, अध्यात्म का और वैदिक मार्ग का पालन कर सकते हो और वैदिक मार्ग पर और आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हो। तो यह जाने कि आप खा तो नहीं सकते, वर्जित है। किस कारण वर्जित है ये भी मैंने आपको बता दिया कि वह तामसिक राजसिक अन्न है, वह राक्षसों के रक्त से बना है, इसीलिए आपको नहीं खाना चाहिए। वो आप में काम क्रोध प्रदान करेगा, आपका मन अशांत करेगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यदि आप उस कोटि के साधक नहीं हो, आप यदि कुछ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो महीने में यदि एक आध बार आपको, वैसे तो घर का ही अन्न ग्रहण करना है, लेकिन घर के अन्न में आपको सात्विक अन्न ही लेना है, लेकिन महीने में एक दो बार यदि आपने प्याज और लहसुन का सेवन कर लिया तो कोई बात नहीं है। प्राणायामों के द्वारा, ध्यान के द्वारा वह आप नियंत्रण में ला सकते हो। यह आप बात सुनिए, यह आप बात समझिए। और प्याज और लहसुन से स्वप्न दोष भी होता है, लेकिन क्या है कि प्राणायाम यदि आप करोगे, प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम यदि आप करोगे तो उस स्वप्न दोष को भी नियंत्रण में ला सकते हो तथा मन को भी आप नियंत्रण में ला सकते हो और अपने ब्रह्मचर्य को भी नियंत्रण में रख सकते हो। लेकिन ये केवल 4 से 5 वर्ष जिनको ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना है उस साधक के लिए होता है। यदि आपको अखंडता से पालन करना है, यदि आपको अखंड ब्रह्मचारी बनना है तो प्याज और लहसुन का आपको प्रॉपरली उसको अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड करना है और पूर्णतः उसका त्याग करना अनिवार्य होता है। ये सभी चीज़ें समझे और प्याज और लहसुन का एक तो सेवन ना करे तो अच्छा है, लेकिन करते हो तो महीने में एक आध बार करे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष के साधक के लिए होता है। यानी यदि कुछ वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कुछ वर्ष, तो आप महीने में एक आध दो बार प्याज लहसुन का सेवन करें, वो भी कम प्रमाण में करें। लेकिन बहुत लंबे समय तक या फिर जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो बिल्कुल आपको प्याज और लहसुन खाना नहीं है, उससे दूर रहना है। इतना आप समझिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।